पीछे की ओर दौड़ रहे, भाई कहाँ लेके जाना है, कहाँ लेके। तो इस प्रकार से प्रिय भक्तजनों, अब सारे ग्वाल वाल पूतना को देखते हैं। कितना बड़ा शरीर बनाया था जानते हो? 84 कोस का। पूतना का शरीर कितना बड़ा था? 84 कोस का था। इतनी बड़ी पूतना थी। अब इस प्रकार से भगवान वहां पर हैं, विराजित है। सारे ग्वाल मंडल जाते हैं, डरते हैं। फिर किसी ग्वाल वाल ने, गोप ने पूतना के वक्षस्थल पर चढ़ करके भगवान श्री कृष्ण को उतारा और माता यशोदा विनती की, मां आप चिंता न करो, आपका लाला सुरक्षित है। मां यशोदा ने कहा मेरे लल्ला को नजर लग गई है, नजर उतारो। फिर नंदराज जी के गाय की कमी थोड़ी थी, गाय के पास गए, उसकी पूंछ से भगवान की नजर उतारी। आज भी लड्डू गोपाल की नजर उतारते, प्रेम है भगवान से। अब इस प्रकार से भगवान की नजर उतारने के पश्चात ग्वाल वाल सोचने लगे, भाई पूतना का इतना बड़ा शरीर, क्या करा जाए? अब ये सड़ेगा, दुर्गंध आएगी, महामारी फैलेगी, क्या करा जाए? विचार करने लगे, भाई 84 कोस का शरीर है, कोई बहस की बात थोड़ी है। तो कुछ ग्वाल वाल कहने लगे एक साथ परामर्श करके कि एक काम करो, इसके 84 टुकड़े करो, क्योंकि टुकड़ों में जलाई जाएगी पूतना। तो सब ग्वाल वाल क्या करते हैं, उस समय बल की कोई कमी नहीं है। अगर आज के समय से दुर्घटना हो जाए तो कोई यकीन नहीं करेगा कि भैया इतनी लकड़ी कहां से लाए। आज के युग के कहते हैं लकड़ी आई कहां से, मूर्ख लोग। भाई 84 कोस का शरीर और उसके लिए इतनी लकड़ियां कहां से? उस समय वन की व्यवस्था थी, पहले ये सब कुछ नहीं था। आजकल स्वार्थवश लोगों ने सब वनों को नष्ट कर दिया। तो अब उसके 84 टुकड़े किए गए और 84 चिताएं जलाई गई। मेरे भगवान की कृपा तो देखिए, जब चिता जल रही थी उसकी चिता से चंदन की सुगंध आ रही थी। किसकी? चंदन की सुगंध आ रही थी। अगर आमतौर का व्यक्ति अगर मर जाए, उसकी चिता से दुर्गंध आएगी क्योंकि शव जलेगा, लेकिन पूतना की चिता से चंदन की सुगंध आ रही। जहां जहां चिता का धुआं जा रहा, वहां सुगंध ही सुगंध फैल गई। नारद जी ने अकस्मात क्या देखा कि उन चिताओं से एक दिव्य शरीर निकला। उस दिव्य शरीर को लेने के लिए मेरे भगवान के गोलोक धाम से एक सुंदर दिव्य विमान आया और वह उस विमान पर बैठ करके मेरे भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान के गोलोक धाम की ओर चली गई। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। नारद जी को बड़ा आश्चर्य। नारद जी ने विचार किया, भाई जिसने भगवान को मारने के लिए अपने स्तन पर विष लगाया था, उनको विषपान से युक्त दूध का पान कराया और भगवान ने ये सद्गति दी। कौन सी सद्गति दी? जो अपनी माता यशोदा और देवकी को दी, वही सद्गति पूतना को दी। तो इनसे बड़ा कोई भक्त वत्सल होगा भक्तजनों? कोई नहीं हो सकता। ये है हमारे भगवान श्री कृष्ण, बाल लीलाओं में ही उद्धार कर देते हैं। वही गति दी जो अपनी माता यशोदा को दी। पूतना का भी एक रहस्य, एक कथा थी पूतना की। कल की कथा में प्रवेश करते वामन भगवान की। भगवान ने दूध क्यों पिया? कोई कहने का दूध क्यों पिया जी? ऐसा था जिस समय भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में पहुंचे। अब संकल्प तो हो ही रहा था दान देने का, है ना? उसी समय राजा बलि की पुत्री रत्नमाला खड़ी हुई थी। क्या नाम था? रत्नमाला। और मेरे वामन भगवान को देख करके बड़ा स्नेह करने लगी, प्रेम करने लगी। उसने कहा बड़ा सुंदर बालक है,
और मेरे स्तनों में से दूध पिलाने के लिए जो दूध है वो उम्र पड़ा, काश इस बालक को अपना दूध पिलाती, दूध पान कराती। भगवान ने मन ही मन कहा तथास्तु, ये भी अवसर मुझे प्राप्त होगा। एक ऋषि के श्राप से वो बाल घातनी बनी। अब ये कंस के दरबार में थी और भगवान को इस वरदान को भी पूरा करना था, तो इसलिए पूतना के स्तनों का पान किया, दूध का पान किया। ये वो रत्नमाला थी। अब कथा आगे बढ़ती है धीरे धीरे। अब ऐसे ही भगवान अब 5 दिन के हो गए। 5 दिन के हो जाने के पश्चात क्या हुआ, माता यशोदा ने भगवान को आंगन में पालना बिछाया, झूल लेते भगवान। अकस्मात एक सकट आया। सकट जानते हो किसे कहते हैं? देखा सकट? हाँ जी, गाड़ी होती है, गाड़ी जो लकड़ी की गाड़ी चलती थी पहले, लकड़ी के पहिए, लकड़ी का सारा काम जहां होता था, सकट, उसे सकट कहते हैं। हिंदी में गाड़ी कहते हैं, संस्कृत में सकट कहते हैं। अब सकट जैसे भगवान के पालने की ओर आया। भगवान ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से उसे ऊपर को आकाश में उछाल दिया, आकाश मंडल से मिल। अब सारे ब्रजवासी बोलने लगे अकस्मात क्या हुआ। ऐसी पूतना के विषय में सोचा, पूतना की बात तो रह गई। अब किसी ब्रजवासी ने कहा भैया हो सके कि हार्ट फेल हो गया पूतना, भाई इतने को मारना तो असंभव है। तो कई प्रकार के कुतर्क लगाते हैं, लेकिन भगवान का वही करना जो उनको लीला करनी है। अगर कहीं कोई घटना घटित हो